जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी जो नया बजाज का गोगो लॉन्च हुआ है, उसका जो मॉडल है हायर एंड का P7012, तो उसके बारे में बहुत जनों को उत्सुकता है और हर कोई उसकी जानकारी लेना चाहता है कि भाई उनके स्टेट में कितने में मिलेगा, क्या है क्या नहीं। मैं महाराष्ट्र में, मैं नांदेड़ शहर में रहता हूँ और मैं हमारे शोरूम जो है बजाज का, वहाँ पर गया था। तो मैंने आपका वहाँ का कोटेशन लाया है, उसमें आपको मैं सभी जानकारी देता हूँ को क्या लगेगा क्या नहीं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको और कितने में मिलेगा, कोई सब्सिडी है नहीं है, हर चीज़ के बारे में आपको आज मैं बताऊँगा। देखते रहिए। शुरू करते हैं। ये देखिए, उनके पास पक्का कोटेशन अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पेपर पर लिख के दिया है बजाज का गोगो का P7012। इसमें से देखो जो बेसिक प्राइस है उसका 4,08,100 रुपये। उसमें से हमारे महाराष्ट्र में और जो महाराष्ट्र स्टेट की सब्सिडी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी 25,000 होती है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्टेट सब्सिडी 30,000 की होती है। इसका मतलब 55,000 आपको सब्सिडी मिलेगी, जिसको माइनस करने के बाद एक शोरूम प्राइस मिलेगी आपको 3,53,100 रुपये। 3,53,100 रुपये। उसके बाद उस शोरूम प्राइस में अगर आप ऑन रोड जब लेते हैं, उसमें से आपको इंश्योरेंस 12,500 का इंश्योरेंस लगेगा। बाद में RTO चार्जेस 5,000 रुपये लगेंगे। जो असिस्टेंट किट होती है, सामान जो आता है उसके साथ में, उसका 6,200 रुपये लगा रहे हैं। उसमें से मैं पूछा कि असिस्टेंट किट में क्या आएगा, तो उन्होंने बताया कि आपको जो घर में उसको जो चार्जिंग का बोर्ड बनाते हैं, वो चार्जिंग का बोर्ड आपके घर में आकर बनाएंगे और उसमें ये 6,200 रुपये उसके ही लगाए हैं। समझ गए आप? जो आपका चार्जिंग बोर्ड वगैरह बनाने का है ना, उन्होंने उसके 6,200 रुपये लगा रहे हैं, ये देख ही सकते हैं आप। बाद में उसके बाद में आता है ये मीटर। मीटर जो होता है, वो मीटर 3,500 रुपये लगा रहे हैं, देख सकते हैं। ये 3,500 कुल मिलाकर ऑन रोड प्राइस होता है 3,80,300 रुपये। ये इसका ऑन रोड प्राइस महाराष्ट्र में, हमारे नांदेड़ शहर में मिल रहा है। तो महाराष्ट्र की सभी सिटी में यही प्राइस रहेगा 100%, क्योंकि आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सब्सिडी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी, ये दोनों मिलाकर सब्सिडी मिल रही है, इसलिए 3,80,300 रुपये में ऑन रोड मिलेगा ये। और दूसरी बात कैसा है, आप थोड़ा भाव तोल भी कर सकते हैं। मैंने बहुत जगह इससे पहले हमारे दोस्तों ने कर रखा है और उसमें से माइनस कुछ ना कुछ आपको माइनस कर देंगे वो लोग। हाँ, अगर आपको फाइनेंस से करना है, और महाराष्ट्र में हमारे नांदेड़ शहर में तो फाइनेंस कम से कम 71,500 रुपये भरना पड़ेगा, कम से कम डाउन पेमेंट है बोल रहे हैं। और इस 71,500 रुपये डाउन पेमेंट भरने के बाद जो माइनस करके जो 2,18,000 रुपये का फाइनेंस हो जाएगा, लोन हो जाएगा। और ये लोन 3 साल के लिए रहेगा, तो 3 साल के लिए हफ्ता आएगा 12,600 रुपये 36 महीने के लिए। अगर आपको 4 साल के लिए लेना है, तो 10,500 रुपये 4 साल के लिए, 48 महीने के लिए ये हफ्ते आएंगे आपको। 71,000 भरने के बाद ये हफ्ते आएंगे। 3 साल के लिए 12,600, 4 साल के लिए 10,500 ये हफ्ते आएंगे। उसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो देखो, जो गाड़ी मालक होता है उसके उसका जो लेने वाला है, जिसके नाम पर लेनी है गाड़ी, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, बैंक पासबुक, लाइट बिल, घर पट्टी जो होती है, मालूम है आपको, वो ये सब आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। और दूसरी बात क्या है, अगर और एक गारंटर भी लगेगा, जो कि साइन के लिए करने, वो तो हो जाता है कुछ ना कुछ करके। और दूसरी बात, मैंने उनको एक सवाल करा कि ये क्या हम हमारे नाम पे एक गाड़ी है तो दूसरी ले सकते हैं क्या? उन्होंने बताया कि आप
दूसरी गाड़ी ये तुम्हारे नाम पे ले तो सकते हैं, लेकिन जो आपको जो सब्सिडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको 2 गाड़ियाँ लेना है आपके नाम पे, गाड़ी तो मिल सकती है, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, मैंने पूछा कि भाई अगर हम दूसरे की किसी के नाम पे ले सकते हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि आप कोई भी भाई रहने दो, पिताजी रहने दो, किसी के भी नाम पे आप ले सकते हैं, दोस्त रहने दो, आप ले सकते हैं गाड़ी, और उसके बाद आपको सब्सिडी का प्रॉफिट मिल जाएगा। और एक सवाल करा मैंने कि हम इसमें से जो आप ये लोन कर रहे हैं, जो फाइनेंस करने का है, तो हमारे अगर घरवाली है, लेडीज़ के नाम पर लेने का है, तो फाइनेंस होता है क्या? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि लेडीज़ के नाम पर आपको अगर लेनी है गाड़ी तो आपको कैश ही लेनी पड़ेगी, आपको फाइनेंस वो आपको लोन इसकी सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका मानना है कि अब लेडीज़ को कौन पकड़ेगा बाद में जाके, अगर उन्होंने हफ्ते नहीं करे तो। ये सब इम्पोर्टेंट जानकारी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो आप लेडीज़ के नाम पे भी ले सकते हैं, लेकिन लेडीज़ के नाम पर लेना है तो आपको कैश भरना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। मैंने उनको बताया कि भैया उनका पैन कार्ड ये आप देख के, जो उनका पुराना जो भी लेन देन है ये देख के कर लो। नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लेडीज़ के नाम पे लेना है तो फाइनेंस नहीं कर सकते हमारी तरफ से। हाँ, अगर आपको करना है तो कोई बैंक के थ्रू जाओ, कोई आपके दूसरा वही फाइनेंस ऑफिस है उनके पहचान के थ्रू जाओ, तो हो सकता है, लेकिन उनके तरफ जो बजाज फाइनेंस करता है वो उन्होंने साफ मना कर दिया है। चलो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और उसमें से कुछ आपको जानकारी चाहिए, कुछ गलत हुआ है मेरे से तो वो भी बताओ कमेंट करके। कुछ सवाल है आपके तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका आपको पक्का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।